स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के पहले का चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। इन समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इन समीकरणों को किसी भी विधि से हल करने से पहले ये अभी भिन्न के रूप में है, तो इसको सरल रूप में बदलेंगे। तो चलिए इसको सरल रूप में बदलते हैं। तो इसके लिए पहले इस समीकरण को लिखेंगे। तो ये समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर -1। देखिए ये अभी बटा पर के जोड़ के रूप का है, तो इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो इसलिए 2 और 3 का एलसीएम देंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। प्लस का चिन्ह है तो अब प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा। अब 2 को 2y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह -1। इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि तिर्यक गुना। तो 3x + 4y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 6 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो देखिए ये अब सरल रूप में हो गया, तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे। अब इस समीकरण को सरल रूप में बदलेंगे तो इसलिए इस समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण है x - y/3 बराबर 3। देखिए x के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। तो अब ये बट्टा पर के घटाव के रूप का हो गया, तो अब इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसलिए 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा। अब 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा। अब 1 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y। बराबर है 3। 3 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x - y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 3 से 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए ये इसका सरल रूप हो गया। तो अब इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब समीकरण को लिख देते हैं। तो समीकरण है 3x + 4y बराबर -6। ये है समीकरण 1। और 3x - y बराबर 9, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में भी x का गुणांक है 3। तो दोनों समीकरण में x वाले पद का गुणांक बराबर है, तो इसलिए x वाले चर पद को विलुप्त करेंगे। तो देखिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में x वाले पद है प्लस में और समीकरण 2 में भी x वाला पद है प्लस में। तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से। अब समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6 और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। देखिए एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 3x में से 3x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 4y और 1y हो जाएगा 5y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह।
-9 और -6 हो जाएगा -15। हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसलिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ y के साथ गुना में है, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा -15/5। ये कट जाएगा 3 से, y का मान आ गया -3। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4, y का मान है -3, तो y के जगह पे रख दिए -3 बराबर है -6, तो लिख दिए -6। अब ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस हो जाएगा -4 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, ये -6 है तो लिख देंगे -6। अब -12 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा 3x बराबर -6 + 12। 3x बराबर 12 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो इसलिए 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर गुना में, इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 6/3। ये कट जाएगा 2 से, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 3। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। अभी इस समीकरण को सिर्फ विलोपन विधि से हल किए हैं, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसलिए अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। अब समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 4y बराबर -6। ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3x - y बराबर 9। ये है समीकरण 2। अब इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो इसलिए +4y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर -6 - 4y। x का मान निकालना है, तो इसलिए 3 को भी बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा -6 - 4y/3। देखिए जब x का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x का मान है -6 - 4y/3 -y बराबर 9। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा -6 - 4y -y बराबर 9। अब -6 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -4y -y बराबर 9 + 6। -4 और -y हो जाएगा -5y बराबर 9 और 6 हो जाएगा 15। हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसलिए -5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 15/-5। ये कट जाएगा 3 से, तो y का मान आ गया -3। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर -6 - 4y/3। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -6 - 4, y का मान है -3 तो रख देंगे -3, बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3। तो x बराबर हो जाएगा -6 माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3।
अब x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3, ये कट जाएगा 2 से, तो x बराबर हो गया 2, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया है -3। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो देखिए इन समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो x का मान आया है 2 और y का मान आया है -3, तो यही हो जाएगा आंसर।